रंगराज सुब्बैया जन्म 3 अक्टूबर 1954 जिन्हें पेशेवर रूप से सत्यराज के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और एक मीडिया व्यक्ति है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में दिखाई देते हैं। वह तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विरोधी भूमिकाओं से की और बाद में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उन्हें वेदम पुदिथु 1987, नादिगन 1990, आमेदी पदाई 1994, पेरियार 2007 और ओनबाधु रुबाई नोटू 2007 में मुख्य प्रदर्शन के बाद से सफलता मिली। उन्हें नानबनन 2012, राजा रानी 2013, बाहुबली 2015, बाहुबली 2017 और कान्हा 2018 में सहायक भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा मिली। वह फिल्म विलादी विलेन 1995 के निर्देशक भी थे, जिसमें उन्होंने खुद 3 अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। 2011 में उन्होंने स्टार विजय पर गेम शो होम स्वीट होम के लिए एक टेलीविजन होस्ट के रूप में एक संक्षिप्त करियर बनाया। उन्होंने पोथिस, सुशी, एमू फोमर्स और कुमारन ज्वेलरी शॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है। सत्यराज का जन्म रंगराज के रूप में 3 अक्टूबर 1954 को सुब्बैया, एक डॉक्टर और नाथम्बल के घर हुआ। उनकी 2 छोटी बहनें कल्पना मंद्राडीरार और रूपा सेनापति है। वह एमजी रामचंद्र और हिंदी अभिनेता राजेश खन्ना के प्रबल प्रशंसक है। सत्यराज ने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल कोयम्बटूर से पूरी की और बाद में सब अव्वल हाई स्कूल रामनगर कोयम्बटूर से 10वीं कक्षा की पढ़ाई की। वह वनस्पति विज्ञान में विज्ञान स्नातक की डिग्री के लिए सरकारी कला महाविद्यालय कोयम्बटूर गए। सत्यराज का सपना अभिनेता बनने का था, लेकिन उनकी मां इसके खिलाफ थी और उन्होंने उन्हें सिनेमा में आने से मना किया था। 1976 में अपनी मां के विरोध के बावजूद उन्होंने चेन्नई के कोडम्बक्कम में स्थित तमिल फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए कोयम्बटूर छोड़ दिया। सत्यराज ने फिल्म अनारकली की शूटिंग देखने के बाद फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अभिनेता शिव कुमार और निर्माता थिरुप्पुर मनियन से मुलाकात की और अपनी सिनेमाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। शिव कुमार ने अभिनय में उनकी रुचि की कड़ी आलोचना की और उन्हें तुरंत घर लौटने की सलाह दी, फिर भी वह चेन्नई में ही रहे। निर्माता माथमपट्टी शिव कुमार ने हर महीने पैसे भेजकर उनका समर्थन किया। वह कोमल स्वामीनाथन की नाटक मंडली में शामिल हो गए। एक अभिनेता के रूप में सत्यराज की पहली फिल्म 1978 में सत्यम एन केइल थी, जहां उन्होंने फिल्म में थेंगई श्रीनिवासन द्वारा निभाए गए मुख्य खलनायक के गुर्गे की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने फिल्म कन्नड़ और ओरू केकुजान थाई के लिए प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया। अपनी प्रबंधकीय भूमिका के अलावा फिल्म में उनकी एक छोटी सी अभिनय भूमिका भी थी। तमिल में मुख्य नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म 1985 में साबित थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने 1978 से 1985 तक लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश में सत्यराज ने प्रतिपक्षी भूमिकाएं निभाई। 1969 में सत्यराज ने निर्माता माथमपट्टी शिवकुमार की भतीजी महेश्वरी से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी दिव्या और बेटा शिवराज, जो एक अभिनेता भी है। सत्यराज कट्टर नास्तिक है। सत्यराज और मणिवन्नन
मणिवंत्र के बीच कॉलेज के समय से गहरी दोस्ती थी और वे तमिल सिनेमा की फिल्मों में लगातार सहयोगी बन गए। द हिंदू ने लिखा, अभिनेता सत्यराज के साथ उनकी मणिवंत्र की दोस्ती स्क्रीन पर कई यादगार पलों में तब्दील हो गई। मणिवंत्र ने सत्यराज के साथ मिलकर उस चीज को स्क्रीन पर चित्रित किया जिसे तमिल में आम बोलचाल की भाषा में नकल स्नेहपिन के रूप में जाना जाता है और सत्यराज ने 1987 से 1954 तक लगातार हिट फिल्में दी। चिंत्रा, थम्मी पेरिया, थम्मी गानम, कोटर अवारगले, जल्लीकट्टू, वाजकई चक्रम, पुथु मनिथन, थेरू मचान और अमेधी पदई। मणिवंत्र के साथ काम करने के बारे में उन्होंने कहा है कि यह एक खुशी की बात है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डायलॉग शीट नहीं है, यह सब सुनके दिमाग में है, लेकिन वह शानदार प्रदर्शन करते हैं। सत्यराज और मणिवंत्र ने अन्य निर्देशकों द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में भी एक साथ अभिनय किया। मणिवंत्र के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सत्यराज ने टिप्पणी की, मैं अभी भी उन खूबसूरत पलों को याद करता हूं जो मैंने उनके साथ बिताए थे। मणिवंत्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वास्तव में वह वही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे जीवन में कई चीजें सिखाई और मुझे बदल दिया। मैं सिर्फ एक अभिनेता से एक अच्छा इंसान बन गया। हर दिन हम विभिन्न विषयों पर फोन पर बातचीत करते थे। यह 30 साल का रिश्ता था। कोई भी मुझे उस तरह से नहीं समझ सकता था जैसा उसने समझा। मणिवंत्र की 2013 में मृत्यु हो गई और सत्यराज ने कहा है कि उनकी मृत्यु से ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी और उन्होंने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। आपको यह आर्टिकल पसंद आए तो CMS लाडला के साथ जुड़े रहें।